नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर बात बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर अब आगे की भारत की रणनीति क्या होने वाली है और हिंदुओं को बचाने के लिए उस सरकार पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, आज इस पर बात करना जरूरी है। 5 अगस्त को आपको याद होगा जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि वहां की जो माइनॉरिटी है, यानी वहां के जो हिंदू हैं, उनका क्या होगा। आज 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहां हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार ना खत्म हुआ है और ना ही कम हुआ है। दुनिया में तमाम हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार से पूछा है कि क्या एक्शन लिया है, कितना एक्शन लिया है, कुछ कर भी पाएंगे आप कि नहीं। एक्शन छोड़ दीजिए आप, वो जो वीडियोस आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि यहां इनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। और बांग्लादेश के हिंदू तो हिंदू, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें भारत को ही अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। खबर क्या कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। अब यह खबर जैसे ही सुनी, बांग्लादेशी नेताओं की आवाज नरम हो गई, बदल गई, सुर जो है वो बदल गए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच हाल में जो रिश्तों में तनाव आया है उसको जल्द ही दूर किया जा सकता है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश के हालात है, ये सारे बयान एक तरफ, अभी जो बांग्लादेश के हालात है उसे रिवर्स करना, उसे अंडू करना अभी बांग्लादेश की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। आप लिख कर ले लीजिए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद, फिर कह रही हूं, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यह दावा कर रही है कि 4 से 20 अगस्त के बीच अल्पसंख्यकों पर हमलों के जो मामले हैं, जो घटनाएं हैं, वो 2010 हो गई। 22 अगस्त से 12 अक्टूबर के बीच ऐसी 57 घटनाएं हुई हैं। हिंसा की पहली लहर से लगभग 1705 परिवार और 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 69 पूजा स्थल और इसमें ज्यादातर हिंदू मंदिर हैं जिन पर हमले हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, आग लगा दी गई है। और इसी साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लाउड स्पीकर, दुर्गा पूजा में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है उस पर प्रतिबंध लगाया था बांग्लादेश में। यूनुस सरकार ने इस्कॉन और हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया था और इसका भारत में कड़ा विरोध भी देखने को मिला होगा आप लोगों को। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने 29 नवंबर को एक बात कही थी, क्या कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाल में ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें भारत से संबंध और बिगड़ने की आशंका साफ तौर पर झलक रही है। मसलन पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। उस पाकिस्तान को जहां से सबसे ज्यादा आतंकवाद निकलते हैं, वो फैक्ट्री आतंकवादियों की, और अगर वहां से किसी शख्स को पहुंचना है बांग्लादेश तो कोई सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं है। वाह! बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा था। दोनों देशों के बीच पहली मर्तबा यह समुद्री संपर्क हुआ था। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? बांग्लादेश ने भारत में अपने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। ये दूसरा वो स्टेप है जो खतरनाक है हम दोनों के रिश्तों के लिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के प्रति इस तरह लोगों में नफरत फैला रहे हैं कि आप देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। उन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि वहां पर ये कट्टरपंथी चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बड़ा प्यार और मोहब्बत लुटा रहे हैं। किस पर? पाकिस्तान पर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक लीडर हैं, उनका नाम है
रूहुल कबीर रिजवी, जिन्होंने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वाह! उन्होंने लोगों से साबुन, टूथपेस्ट, मिर्च, पपीता समेत सभी इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील की है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ने अभी 2 महीने पहले विदेशी मीडिया VOA को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और उसमें 2 शब्द जो हैं वो गौर करने वाले हैं। बांग्लादेश की हिस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा, रीसेट बटन दबाने की बात कही। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की मंशा जग जाहिर हो गई। क्या मतलब है रीसेट बटन? किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और क्या रीसेट करना चाहते हैं? ये मंशा जग जाहिर हो गई कि वो शेख हसीना से नफरत के चलते 1971 के मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेशियों की कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। हालांकि बाद में बांग्लादेश सरकार ने सफाई दी, डैमेज कंट्रोल किया और क्या कहा कि जब आप रीसेट बटन दबाते हैं ना तो आप सॉफ्टवेयर को फिर से शुरू करने के लिए उसे रीसेट करते हैं, हार्डवेयर को नहीं बदलते हैं। ये जो हार्डवेयर है बांग्लादेश का, ये तो 1971 के मुक्ति संग्राम के वक्त ही इसका निर्माण हो गया था। अब ये सब बयान देने के बाद भी आज की तारीख में कुछ नहीं बदला है और इसीलिए भारत को इस पूरे मसले पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि वहां के हिंदू इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो भारत से बांग्लादेश का जो संबंध है वो महज वहां पर रह रहे हिंदुओं के लिहाज से नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार हिंदुस्तान के तरफ से निभाया जाता है। अगर ये संबंध बिगड़ते हैं तो बांग्लादेश का निर्यात प्रभावित होगा, इसका असर उसकी GDP पर पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ वहां पर फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश के लिए भारत से संबंध खराब होने की कीमत बहुत बहुत गहरी और महंगी हो जाएगी और यह आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश एशिया में सबसे ज्यादा निर्यात भारत में करता है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में $2 अरब का निर्यात किया था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय जो व्यापार है वो लगभग $16 अरब का था। भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को $8 अरब की मदद की है और ये मदद भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर की है। इसमें रोड आ गया, रेल आ गया, शिपिंग आ गया, पोर्ट्स का निर्माण हो गया। बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है। इंडिया लॉक्ड यानी भारत ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो आप भारत की स्थिति और उसकी मजबूती को समझ लीजिए बांग्लादेश के लिहाज से। दरअसल बांग्लादेश की 94% सीमा जो है, 94% बॉर्डर भारत से जुड़ती है, लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बांग्लादेश कोई भी कदम अगर ऐसा उठाता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आगे कुआं पीछे खाई होगा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका 94% हमसे जुड़ता है। यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। भारत एक बड़ा मुल्क है, किसी छोटे देश से संबंध अगर बिगड़ता है तो बड़े पर असर कम पड़ता है। ताजा उदाहरण देख लीजिए मालदीव्स का। चीन के कंधे पर बैठकर भारत को आंख दिखा रहा था, क्या हुआ? कुछ ही महीने में मालदीव का ऐसा बॉयकॉट हुआ कि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भारत पहुंचकर चीज़ों को हैंडल करना पड़ गया। भारत आर्थिक सहायता देने और लगातार समर्थन करने के लिए उन्हें ये कहना पड़ गया कि मैं भारत के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पाकिस्तान से पिछले 7 सालों से भारत के राजनयिक संबंध नहीं है, उच्चायुक्त नहीं है पाकिस्तान में
और इसका असर भारत पर नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जरूर कंगाल हो गया। उसी कंगाल पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश आज भारत को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश को ये बात समझनी होगी कि भारत बांग्लादेश की जो मदद कर सकता था, पाकिस्तान या चीन वो नहीं कर पाएंगे। वो नीयत नहीं है, वो सात्विकता नहीं है। और बांग्लादेश को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए, अपने इतिहास के पन्नों को रीसेट करने से पहले रिविजिट कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की जितनी मदद भारत ने की है अलग अलग टाइम पर, सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रही हूं, भारत ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में जो मदद की है वो ना चीन ने की है ना पाकिस्तान ने की है। और अगर वो अपने इस इतिहास को भुला देगा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ेगा। ये बात बांग्लादेश ने अगर समझ ली तो वो वहां के हिंदुओं के साथ और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करता हुआ दिखेगा। और अगर नहीं तो फिर आप भी जानते हैं कि इतिहास ऐसे मुल्कों का क्या हश्र करता है। आज मुझे इजाजत दीजिए, ऐसी ही किसी नई कहानी, ऐसी ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।